अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं, आपकी लाइफ पीसफुल हो, सुकून हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भरपूर हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका अपने जोन में रहना, यानी इन अदर वर्ड्स अपने काम से काम रखना। देखिए, अगर आप अपने काम से काम नहीं रखते और आपको बहुत ज़्यादा आदत है दूसरों की लाइफ में झांकने की, दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है उसकी टो लेने की आपको बहुत आदत है, तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप फजूल के स्ट्रेस से और फजूल की टेंशन से और ओवर थिंकिंग से बच जाएं या दूर हो जाएं या इसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, तो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उनकी ज़िंदगियों के बारे में टोह लेना और अपनी ज़्यादातर एनर्जी और अपना टाइम लोगों के बारे में सोचते हुए जो आप गुजार देते हैं ना, इसको आपको ख़त्म करना होगा। देखिए, अब जब मैं अपनी 30s में हूँ तो मुझे इस चीज़ का जो है वो एहसास होता है बहुत शिद्दत से कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो सुकून है, पीस है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है, ज़हनी सुकून भी और आपके घर का सुकून, आपसे जुड़े रिश्तों में भी अगर आपको सुकून है, तभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और तभी आपकी ज़िंदगी में कामयाबी भी आएगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ कैन यू माइंड योर ओन बिजनेस। आप किस तरह से अपने जोन में रहते हुए स्ट्रेस फ्री और पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में मेरे रैंडम डे का व्लॉग है। मैं आज अपने पेरेंट्स की तरफ गई थी, तो वही रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। First and most important, listen only what people tell you. Don't ask for more. लोग आपसे जितनी बात शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो भी मतलब पहलू आपके साथ शेयर करते हैं, कोई बात, कोई सीक्रेट जितनी आपको बताई जाती है, बस उतना ही सुने और की खोज में मत जाएं और उनसे मत पूछें। वो बातें मत पूछें जो आपको नहीं पूछनी चाहिए। जितनी बात आपको बताई जाए बस उसी का रिएक्शन दें, उसी के बारे में बात करें। ज़्यादा बारीकियों में मत जाएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसने ये क्यों किया, उसने ये कहा तो उसने फिर क्या किया, मतलब इस तरह की बातें जो कि आपके कंसर्न की नहीं है वो नहीं करें। आपसे जितनी बात कही जाए बस उसी का रिस्पॉन्ड करें, सिर्फ वही सुने। और इसकी एक बेस्ट टिप ये है कि आप ज़्यादा सुने और कम बोलें। जब आप ज़्यादा सुनने वाले होंगे और कम बोलने वाले होंगे, देखिए एक मैं स्कॉलर का जो है वो बयान सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि हमारे 2 कान और 1 ज़ुबान किस लिए है कि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें। ठीक है, तो ज़्यादा सुनने की आदत को जो है वो अपनाइए और कम बोला कीजिए। नेक्स्ट, अवॉइड गिविंग एडवाइस व्हेन पीपल डोंट आस्क यू। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुफ्त मशवरे देते हैं और उनको मुफ्त मशवरे देना बहुत पसंद है। अगर आपसे किसी चीज़ के बारे में ना पूछा जाए, अपनी सजेशन उसमें ना दें। कोई आपसे आपकी सजेशन, आपका मशवरा ना मांगे तो मत अपने मशवरे को इतना वैल्यूलेस बनाएं कि आप बिना मांगे ही हर किसी को देते फिरें। ठीक है जी। सो जितनी आपसे मशवरा मांगा जाए, जिस चीज़ में आपसे आपकी राय मांगी जाए, सिर्फ उसी में अपनी सजेशंस और मशवरे दें। जैसे जब हम न्यू मदर्स जब हम नई मदर्स बनती हैं तो लोगों को बहुत आदत होती है अपने मुफ्त के मशवरे देने की कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, अपने बच्चे के साथ अब ऐसे करो, इसका सर ऐसे बनाओ, इसकी टांगों को ऐसे रखो, इसको बिठाना कब है, इसको लिटाना कब है, इसको सुलाना कब है, इसको खिलाना क्या है, इसको पिलाना क्या है। लाइक वैसे ही हमारे जो इर्द गिर्द जो देसी आंटीज़ हैं वो ऐसे ही बिना मांगे मशवरे देती रहती हैं। सो अगर आप में ये आदत है ना, तो उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आपके मशवरे की और आपकी राय की ज़रूरत होगी ना, वो खुद ही आपसे मशवरा मांग लेंगे। इसको बिला वजह लोगों में मत बांटते फिरें। थर्ड इम्पॉर्टेंट, डोंट इंटरफेयर इन अदर्स मैटर्स। लोगों के पर्सनल मामलात में मुदाखलत मत करें। ठीक है, वो चीज़ें ना पूछें जो कि आपके कंसर्न की नहीं है। जिस चीज़ से आपका फ़ायदा या नुकसान नहीं है उस चीज़ों के बारे में बॉदर मत करें, उन लोगों से मत पूछें। तुम्हारी शादी कब हो रही है, शादी अब तक क्यों नहीं हुई, शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे इतनी जल्दी क्यों कर लिए, इतनी लेट क्यों किया, और बच्चों की शादियां क्यों नहीं हो रही, स्टडीज़ कैसी जा रही हैं, क्यों नहीं जा रहे स्कूल, ये क्या है, वो क्या है। मतलब लोगों की जो पर्सनल लाइफ्स हैं उनके बारे में सोचना और उनसे पूछना छोड़ दीजिए। लोगों के सीक्रेट्स, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के रिलेशनशिप्स, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके बच्चों के बारे में, उनके अपने पर्सनल लाइफ्स के बारे में बिला वजह की बातें पूछना छोड़ दें।
उन मामलात में मत इंटरफेयर करें जिनसे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी के हस्बैंड की सैलरी कितनी है, किसी की वाइफ जो है वो घर में खाना बनाती है या नहीं बनाती है, उनके घर में अगर मुलाजमा है तो क्यों है, लाइक इस तरह की छोटी छोटी बातों में जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो उसमें आप बिला वजह की इंटरफेरेंस मत करें और उन बातों के बारे में ना पूछें और ना ही उन टॉपिक्स को आप छेड़ें। अगेन वही बात करें, जितना आपसे अगला इंसान अपनी ज़िंदगी का जो पहलू या जितना हिस्सा आपके साथ शेयर करे सिर्फ उसी में रिस्पॉन्ड करें, इधर उधर की बातें पूछने की कोशिश मत करें। इसी से रिलेट करता है मेरा अगला पॉइंट, डोंट बी क्यूरियस। बहुत ज़्यादा तजस्सुस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बुरी आदत होती है कुछ लोगों को कान लगाकर बातें सुनने की कि दो लोग बैठे हैं तो आखिर बात क्या कर रहे हैं। वो जो भी बात कर रहे हैं वो आपका कंसर्न नहीं है। अगर वो ज़रूरी होगी बात आपको बतानी तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज़ आप ख़ुद से सुनने की कोशिश ना करें। बहुत से हमारे जो है वो इन लॉज में भी ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की बातें भी कान लगा के सुनी जाती हैं, नंद भाभी की बातें कान लगा के सुनी जाती हैं, सास नंद की बात भी बहू कान लगा के सुनती है। इस तरह से मसला बढ़ता है। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लेसिंग, कि ला इल्मी भी एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। जो बात आपको मालूम नहीं है उसका मालूम ना होना ही बेहतर होता है। कुछ मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको पता भी है वहाँ से आपको कोई नेगेटिव वाइब्स भी आ रही हैं तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की कि क्या बात हो रही है। कुछ मामलात को अल्लाह के सपोर्ट कर दें। अगर कोई नेगेटिव आपके बारे में बात हो रही होगी तो अल्लाह ताला उसको देख लेंगे। हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। हर चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, हर किसी की थिंकिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, हर किसी के मुंह को आप जिप नहीं लगा सकते। सो बिला वजह वो बातें सुनने की कोशिश ना करें जो कोई आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। इससे आप खुद को ही खुद ही आप प्रॉब्लम में जाती हैं, खुद की लाइफ में ही आप स्ट्रेस को जो है वेलकम कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद तो बात जो है इंटेंशनली सुन नहीं रहे होते, लेकिन गुजरते हुए हमारे कानों में आवाज़ आ जाती है और हमें सुनाई दे देता है अगर कोई हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहा हो। जैसे मेरे साथ एक दो बार ऐसे हुआ है कि मुझे गुजरते हुए आवाज़ आई। मुझे सुनने की आदत नहीं है और ना ही अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना तजस्सुस की ज़रूरत नहीं होती कि दो लोग क्या बातें कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे ही मेरे कानों में जो है वो मुझे सुनाई दिया। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें नेगेटिव कोई हमारे बारे में बात कर रहा हो तो हमें सुनाई दे देता है, या कोई थर्ड पर्सन हमें आके बता देता है। तो उन बातों को फिर इग्नोर करना सीखें, उन पर रिएक्ट मत करें। अनलेस और अनटिल कोई बंदा डायरेक्ट आपसे वो बात करे तो फिर आप वहाँ पर अपना रिएक्शन शो करें या रिस्पॉन्ड करें। अदरवाइज़ किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अगर बात आपको पहुँच रही है या अगर कोई दो लोग आप इसमें बात कर रहे हैं और आपसे वो शेयर नहीं करे, वो बात आप तक पहुँची है, तो उस सूरत में उसको इग्नोर कर दें, उसको भुला दें। देन वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट जज पीपल। लोगों को जज करना, उनके बारे में स्टेटमेंट्स पास करना, उनके बारे में अपनी राय कायम करना छोड़ दीजिए। किसी ने पहना क्या है, क्यों पहना है, कोई ऐसे क्यों बोलता है, कोई ऐसे क्यों चलता है, इसने ऐसे पहना है तो यकीनन ये ऐसी ही होगी, इसने ये किया है तो यकीनन ये ऐसा ही होगा। मतलब लोगों के एक्शंस की बेस पर उनको जज करना छोड़ दें। आपको नहीं पता कि अगर उस सर्टेन सिचुएशन में कोई इंसान वैसा बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। आप किसी की लाइफ के बारे में जो है वो कम्प्लीटली नहीं जानते और ना ही आपको जानना चाहिए। सो लोगों को जज करना, उनके बारे में स्टेटमेंट्स पास करना, एक तो खुद सोचना और फिर ये कि किसी थर्ड पर्सन को भी उसके बारे में जजमेंट पास कर देना और अपनी राय कायम कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। क्योंकि हम ला इल्मी में किसी पर ऐसी तोहमत लगा देते हैं, ये तोहमत में आ जाता है कि हम किसी के बारे में वो बात कहें जो कि उसमें ना हो, ये तोहमत में आ जाता है और तोहमत के बारे में बहुत सख्त पूछ की जाएगी आखिरत के दिन। सो किसी के लिए जजमेंट्स पास करना अपने दिमाग में आ जाए तो उसको इग्नोर कर दें, भुलाएं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को तो एटलीस्ट कभी भी मत कहें। सो किसी को भी जज करना, ये अगर आदत आप में है तो इसको भी छोड़ दें। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉसिप्स ना करें। ये जो गॉसिपिंग की आदत होती है, वैसे मैंने ये नोट किया है कि अब की जो जनरेशन है ना उसमें गॉसिप्स करने की जो आदत है ना वो थोड़ी बहुत कम हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। लेकिन अभी भी जो है वो जो देसी आंटीज़ हैं और जो प्रीवियस जनरेशन है वो गॉसिप्स करने को बहुत इंजॉय करते हैं और वो ऐसे करते हैं जैसे कि उनका राइट है दूसरों के बारे में गीबत करना और उनकी चुगली करना, उनके बारे में गॉसिप्स करना, मज़े उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना और किसी की बातें करके जो है वो मज़े लेना। सो अगर आप में गॉसिप्स करने की आदत है ना तो इसको भी अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि जो हाई लेवल इंसान होता है, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, और वो कभी भी लोगों
को डिस्कस नहीं करते, उनकी डिस्कशंस में लोग नहीं होते, बल्कि वो अपने एम्बिशंस को, अपने गोल्स को, अपनी ज़िंदगी को और डिफरेंट मैटर्स होते हैं ज़िंदगी में डिस्कस करने के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट वो लोगों के बारे में बात नहीं करते। सो एक तो गॉसिप्स ना करें और दूसरा ये कि उनको स्प्रेड भी ना करें। यानी अगर किसी ने आपको कोई बात मज़े लेने के लिए आपको बता भी दिया तो उसको मज़ीद मज़े लेने के लिए आगे मत पहुँचाएँ। सो गॉसिप्स करें भी ना और इनको स्प्रेड भी ना करें। देन रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बाउंड्रीज, लोगों की बाउंड्रीज का ख्याल रखें। अगर किसी को नहीं पसंद कि आप किसी के घर में गए हैं तो आप हर कमरे में बिला वजह इधर उधर घूमती फिरती रहें तो मत जाएं। किसी को नहीं पसंद कि आप उनको XYZ टाइम पर आप उनको कॉल करें या मैसेज करें तो मत उनको तंग करें, ठीक है। अगर आपको पता भी है, जैसे हमारे दीन में है ना कि 3 बार किसी के घर जाएं तो 3 बार नॉक करें। अगर वो गेट नहीं खोलते, दरवाज़ा नहीं खोलते तो आप वापस आ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बेल पर हाथ ही रख देते हैं कि अंदर से कोई निकलेगा तो हम बेल पर से हाथ उठाएंगे। सो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अब जैसे हम किसी को ना कॉल करते हैं और वो कॉल पिक नहीं करा, ये इसमें जो कुरान की आयत है ना कि 3 बार किसी के घर आप जाएं, दस्तक दें और 3 बार आप दें, अगर वो नहीं आते तो आप चले जाएं। सेम रूल अप्लाई होता है किसी को कॉल करने पे भी और किसी को मैसेज करने पे भी। आप कॉल करते हैं, अब क्या होता है, लोग कॉल्स पे कॉल्स करते जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि अगला इंसान बिजी होगा या वॉशरूम में होगा या सो रहा होगा या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा, किसी मीटिंग में होगा। नो, बस वो कहते हैं हमने कॉल की है तो बस अब हमारी कॉल उठा लेनी चाहिए। इसी तरह अगर मैसेजेस करते हैं तो फ़ौरन रिप्लाई कर दें। हर कोई हर टाइम जो है वो फ्री नहीं होता। दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना सीखें। ये आपका राइट नहीं है, ये उनका राइट है कि वो आपको जवाब देते हैं या नहीं देते, या वो गेट खोलते हैं या नहीं खोलते। अगर आपको पता भी है कि घर के अंदर वो मौजूद हैं लेकिन आपके 3 बार नॉक करने पर या 3 बार बेल देने पर वो बाहर नहीं आते तो आप आराम से चले जाएं। और फिर अकल का तकाजा ये भी है कि उसको आप जिक्र भी ना करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यार तुम तो बहुत बड़ी हो गई, तुम्हें तो कॉल्स करती रहती हो, तुम कॉल नहीं उठाती, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस किए। जिसको आपने मैसेज किए हैं वो जब आपके मैसेज पढ़ लेगा तो यकीनन वो रिप्लाई भी कर देगा। अगर नहीं कर रहा, वो नहीं करना चाहता तो रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज, उनको बार बार उस चीज़ का एहसास दिलाकर दूसरों के सामने शर्मिंदा मत करें। फिर हमें बहुत आदत है कि हम लोगों के घर जाते हैं, सरप्राइज़ देने के चक्कर में हम विदाउट टेलिंग और इन्फॉर्मिंग देम हम उनके घर चले जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये उनका कोई फैमिली टाइम होगा, या हो सकता है वो बाहर गए हों, या उनके घर में कोई इंपॉर्टेंट कोई गेस्ट आए हों, या कुछ भी इंपॉर्टेंट वो कर रहे हो। तो ये भी लोगों की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना होता है। सो जब भी जाएँ किसी के घर उनको बता के जाएँ। किसी के घर रहने गए हैं तो बिला वजह इधर उधर मत घूमें। जो जगह आपको दी गई है सिर्फ वहीं पर स्टे करें। लोगों के घर में जाकर बिला वजह फ्रिज खोलना, उनकी कबर्ड्स खोलना, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है और ये नहीं करना चाहिए। सो लोगों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट किया करें और जितना आपको कहा जाए, जितना आपको दिया जाए और जिस जगह में आपको रखा जाए और जितना एक्सेस आपको दिया जाए, लोग दें आपको अपनी लाइफ में, बस वहीं तक महदूद रहना चाहिए। आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देन कंट्रोल ओनली व्हाट यू कैन, डोंट ट्राई टू कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका अपनी ज़ात के ऊपर आपका कंट्रोल है ना, अपनी थिंकिंग को, अपने एक्शंस को, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरों की क्या थिंकिंग है, दूसरे कैसा सोचते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो उनके बारे में बिला वजह का स्ट्रेस ना लिया करें कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं तो वो वैसे ही हैं। आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको चेंज करने की ट्राई भी ना करें, ठीक है। सो आप सिर्फ अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए, सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, अपने बारे में सोचें, अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोचें। सो उन चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें जो कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई चीज़ गलत लग रही है और आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ ठीक है और जो वो इंसान है उसके अपने लिहाज से वो चीज़ ठीक है, ठीक है। तो आपके कहने पर या आपकी सोच के मुताबिक हर इंसान चेंज नहीं हो सकता। एक्सेप्ट दिस। इसी से रिलेट करता है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, डोंट ट्राई टू चेंज देम। लोगों को उनकी खूबियों और खामियों के समेत कबूल करें। उनके अंदर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, उसको चेंज करने की ट्राई ना करें। वो इंसान ऐसा ही है। किसी को बोलने का स्टाइल आपको पसंद नहीं है, उसको आप बदल नहीं सकते। किसी के चलने का स्टाइल आपको पसंद नहीं है, उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और कोई अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है उसके अंदर भी आपकी इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के अंदर कोई खामियां हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, तो उसके साथ उस इंसान को कबूल कर लें। वो इतना बड़ा हो गया है, अब उसके अंदर चेंजिंग लाना आपके बस का काम नहीं है। सो लोग जिस तरह के हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करें। अगर आप नहीं करते
तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, डोंट ट्राई टू चेंज देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने करना क्या है, यू हैव टू एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल्स। अपने गोल्स पर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, बजाय इसके कि आप लोगों के बारे में सोचें, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में सोचें। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करें, अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोचें, आपने लाइफ को इम्प्रूव कैसे करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करना है, आप ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हैं, आप पीसफुल लाइफ कैसे गुजार सकते हैं, आप स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं, बेहतर मुसलमान कैसे बना सकते हैं, आप क्या गोल्स अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं, आप फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ टू थिंक अबाउट। सो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने गोल्स के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, आप बेहतर कैसे सोच सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। सो बहुत कुछ है करने के लिए, आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड और आपकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। सो वो करने की कोशिश कीजिए और वो मत करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपका जोर नहीं चलता और जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ये थे फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू हाउ कैन यू माइंड योर ओन बिजनेस, कि आप अपने जोन में कैसे रह सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए अपने जोन में रहना और अपने काम से काम रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये नहीं करते तो आप स्ट्रेस को खुद अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहे होते हैं। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को आप खुद वेलकम करते हैं। इनको अगर आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है तो बिला वजह की सोचों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं कि मेरी मदर ने जो है वो अपने हाथ से सवैयाँ बनाई थी। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर ये जानते होंगे कि हाथ से सवैयाँ बनाई जाती हैं। कल मैं भूल के मैं मदर के घर गई थी तो मैंने उनका ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी जब वो ये सवैयाँ बना रही थी। ये बहुत मज़े की बनती हैं। बहरहाल ये मैं लेकर आई, उन्होंने मुझे दी और आज मैंने ये कुक की हैं और ये बहुत मज़े की होती हैं। और जिन लोगों ने ये खाई हैं वो यकीनन जो है वो इसके बारे में जानते होंगे। मैंने कभी मार्केट में नहीं देखा कि ये अवेलेबल हों। ये घर में ही बनाई जाती हैं और बचपन से ही हमारी मदर ये बनाती थी और हम इनको एंजॉय करते थे। सो आई होप कि आपको मेरी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। This is Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.